हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसबी वीरेंद्र क्लासेस में आपका फिर से एक बार स्वागत है। कुछ लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर थोड़ा सा एनालिटिकल पैराग्राफ बता दीजिए, तो मैं एनालिटिकल पैराग्राफ आपको बताने जा रहा हूँ। एनालिटिकल पैराग्राफ मैंने लिखा भी है, गिवन एन इंफॉर्मेशन। में इसमें क्या होता है, पहला होता है पाई चार्ट, ठीक है। दूसरा बार ग्राफ, तीसरा लाइन ग्राफ, चौथा टेबल, ठीक है। पाई चार्ट क्या होता है, ये आपका पाई चार्ट है, ठीक है। ये आपका पाई चार्ट है, ठीक है। इसमें कुछ इंफॉर्मेशन दिए होंगे, ठीक है। इसको यानी कि यहाँ पे लिखा है गिवन एन इंफॉर्मेशन, यानी कि ये जो आपका जो एनालिटिकल पैराग्राफ है ना, ये आपको क्या देता है, इंफॉर्मेशन ही देता है। कह रहा है गिवन एन इंफॉर्मेशन, ठीक है। पाई चार्ट में किसी की किसी कंट्री की लैंग्वेज दे दिया, परसेंटेज दे दिया है, कुछ और दे दिया, इसको 40% दे दिया, इसको 30% सॉरी इसको 40% दे दिया, इसको 30% दे दिया, इसको 25% दे दिया, इसको 15, इसको 20। तो ये पाई चार्ट है, तो आपको देखेंगे फिगर को, उसके अकॉर्डिंग आप बनाएंगे। दूसरा बार ग्राफ, बार ग्राफ क्या है, बार ग्राफ भी आपको ऐसे बार ग्राफ दे देगा, बता देगा 2002, 2003, 2004 में क्या हुआ था, महंगाई घटी या बढ़ी, ये आपको बता देगा, ठीक है। फिर आपका है लाइन ग्राफ। लाइन ग्राफ क्या होता है, ये आपका लाइन ग्राफ है, ठीक है। यहाँ दे देगा कम हुआ, बढ़ा, घटा, ये आपको लाइन ग्राफ दे देगा, ठीक है। ये और यहाँ पे दे देगा ईयर, कैसे क्या है, 1 2 3 4 5 6 ऐसे दे देगा, कुछ भी यहाँ पे दे सकता है। ये लाइन ग्राफ बताएगा। फिर टेबल भी आपका ऐसे ही होता है, तो टेबल भी दे देगा, कैसे टेबल है। तो इसमें क्या है ना कि आप एक सीधे सा एग्जांपल ये समझिए कि ये करता क्या है। पहली बात इंट्रोडक्शन देगा, आपको क्या देगा, इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा। फिर बॉडी है, कंपैरिजन है, कंक्लूजन, ठीक है। अब ये आपको देगा, आप ये समझिए कि एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। चलिए मैं आपको बताता हूं एनालिटिकल पैराग्राफ क्या होता है। ये देखिए एक घर है और हमने यहाँ पे एक घर बनाया, ठीक है। अब देखिए ये क्या है, अब इसको आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है। कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो ये वाला क्या है, स्मॉल है, ये वाला बिग है, इसमें बजट ज्यादा लगा, इसमें बजट कम है, ठीक है। एक में बजट कम है और एक में बजट ज्यादा है, ठीक है। एक बड़ा एक छोटा, ये कंपैरिजन हो गया। इसको फिगर को देखकर आप फिगर आउट कर जाएंगे कि हाँ ऐसे होगा। आपको जो फॉर्मेट बनेगा, इंफॉर्मेशन आप इंट्रोडक्शन देंगे, क्यों, आप घर को देखेंगे, कितनी खिड़की है, कितने दरवाजे हैं, क्या लगा है, कैसे नहीं है, बॉडी लिखेंगे, कंपैरिजन कर देंगे, कंक्लूजन कर देंगे। तो ये होता है एनालिटिकल पैराग्राफ। इसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, आप इसको बताएंगे कि ये आपकी चीजें हैं, इसको आपको कंपैरिजन करना है। तो सारी चीजें तो फिगर में दी, आप उसको देखेंगे, लिखेंगे, देखेंगे, लिखेंगे, सारी चीजें आप उसमें आपको फिगर में दिया है, उसमें बाकायदे डिटेल दिया है, आप देखेंगे, बता देंगे। यानी कि ये कहा जाए कि दो आदमी, उनको आप देख लीजिए, देख कर बताइए, एक काला एक गोरा, एक थोड़ा सा न गोरा है न काला, तो आप एक्चुअली में तो उसको देखेंगे तो आप बताएंगे गोरा वाला स्मार्ट लग रहा है, काला वाला कोई नहीं देखेगा, उसमें ये है वो है,
जो बिल्कुल दो नहीं काला है ना गोरा है, वो ऑरेंज में है, वो चल जाएगा। तो ठीक इसी तरह इसमें भी ऐसे होता है। अब ये जैसे है, ये स्मॉल है, ये यानी कि आपकी ये आपका 2004 में बना, ये 2010 में बना, इसमें कितने खर्च हुए कितने नहीं हुए, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब मैं आइए आपको फॉर्मेट इसका बता देता हूँ। स्टूडेंट घबराने की कोई बात नहीं है, आप घबराइएगा मत, पेपर को बहुत आसानी से आप करिएगा, आप कर ले जाएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जहां पे आप घबराएंगे पेपर आपका गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में आपको करने की क्या जरूरत है, एक्चुअली में आप क्या करेंगे, आपको मैंने कल भी मेंशन किया था, आज भी मैं मेंशन कर दे रहा हूं कि आपके 3 सेक्शन होंगे। कितने सेक्शन होंगे? 3 सेक्शन। ठीक है, राइटिंग स्किल एंड ग्रामर, राइटिंग स्किल्स, ग्रामर। ठीक है, आपका लिटरेचर होगा, लिटरेचर होगा, फिर आपका होगा अनसीन पैसेज। ठीक है, ये 3 चीजें आपकी होंगी। मैं आपको कल भी कहा था, आज भी कह रहा हूं स्टूडेंट कि आप अनसीन पैसेज को मत करिएगा अगर आप अच्छे मार्क्स पाना चाहते हैं। अनसीन पैसेज 20 मार्क्स, लिटरेचर 40 मार्क्स, और आपका ये राइटिंग एंड ग्रामर 20 मार्क्स। टोटल कितने हो गए? टोटल इज इक्वल टू 80 मार्क्स। आपको करना क्या है कि इनको छोड़ना है, आपको पहले अनसीन पैसेज करना ही नहीं है। आपको ग्रामर और राइटिंग सेक्शन से जितने अच्छे से आ रहा है आप पहले इसी को पुटअप करेंगे, और जब आप इन दोनों को कर जाएंगे तो ये मेरी बात आप विश्वास मानिए, मुझ पर बिलीव करिए कि अनसीन पैसेज अगर आपका सॉल्व नहीं हुआ तो कहिएगा, क्योंकि तब तक आपका जो दिमाग है ना स्टूडेंट वो खुल चुका होगा, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो चेंज हो चुकी होगी, आपको चीजें आने लगेंगी। तो अनसीन पैसेज को आप आसानी से कर दे जाएंगे। लेकिन अगर अनसीन पैसेज को आपने जो 15 मिनट का टाइम दिया होता है पढ़ने के लिए, अगर आपने अनसीन पैसेज को पढ़ना शुरू किया तो आपका 15 मिनट ऑलरेडी माइनस में हो जाएगा। तो इसलिए आप अनसीन पैसेज को पहले मत करिएगा, आप एक्चुअली राइटिंग और लिटरेचर सेक्शन को ही पहले पुटअप करिएगा, क्योंकि ये आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। क्योंकि हमने ये कहा कि ये दिल्ली है और ये मुंबई है। अब ये आप समझिए कि अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपको आप दिल्ली में रहते हैं और आपको मुंबई जाना है, तो आप दिल्ली में किसी को भी जानते, कहीं कभी भी चले जाएगा, आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, आपको ज्यादा उसमें स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मुंबई जाते हैं, आप किसी को नहीं जानते, आप किसी को एड्रेस को पूछेंगे, ऑटो वाले से पूछेंगे, आप बार बार कॉल करेंगे, तो आपको उसमें टाइम लॉस होगा। लेकिन आप दिल्ली आपका घर है, आप गए उतरे तुरंत ऑटो किया, अरे भाई इतना कैसे किराया मांग रहे हो, लोकल है। तो ये चीजें, तो इसीलिए इसी तरह राइटिंग एंड लिटरेचर का सेक्शन है कि आप इसको जान रहे हैं, इसको पढ़े हैं, कुछ न कुछ तो जरूर पढ़े, लेकिन अनसीन पैसेज को आपने नहीं पढ़ा है तो आपका टाइम लॉस होगा। तो इसलिए आप इसको पुटअप मत करिएगा। ठीक है, तो मैं आपको फॉर्मेट बता देता हूं। चलिए, फॉर्मेट पहला जो आपका फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट पहला इंट्रोडक्शन, दूसरा बॉडी, यानी कि इसी को कहते हैं कंपैरिजन भी कहते हैं। ठीक है, तीसरा कंक्लूजन। ठीक है, ये आपको करना होगा, ये 3 चीजें। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्टरी क्या कह रहा है। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप क्या करेंगे, तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ में आप पहला यानी कि लिखे कैसे, क्या दिया होगा, द चार्ट गिवन एबव डिस्क्राइब, यानी कि उसमें कोई चार्ट दिया होगा,
the chart given above describe ये दिया होगा, ठीक है, डिस्क्राइब्स। उसके बाद आपका क्या दिया होगा, द टेबल सजेस्ट, अगर टेबल से है तो द टेबल सजेस्ट, यानी कि टेबल आपको क्या सजेस्ट कर रहा है, क्या बता रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है। नेक्स्ट आपका द लाइन ग्राफ शो, यानी कि जो लाइन ग्राफ है वो क्या शो कर रही है, लाइन ग्राफ शो, यानी कि लाइन ग्राफ आपको क्या बता रही है, क्या शो कर रही है, लिखेंगे। फिर आपका द डाटा गिवन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन, और आपका लास्ट द डाटा गिवन provides an information, ठीक है। ये आपको होगा, ये कौन से में, इंट्रोडक्शन में, ठीक है, ये आपको इंट्रोडक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, आप क्या लिखेंगे, ये तो आपको यूज करना पड़ेगा, द पाई चार्ट इलस्ट्रेट्स, ठीक है। पाई चार्ट क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये एनालिटिकल पैराग्राफ का एक वो वर्ड है जो हमेशा यूज किया जाता है, ठीक है। अब आप क्या है, उसके बाद आप क्या आएंगे, सेकंड, आप चाहें तो इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। सेकंड आप आएंगे, सेकंड स्टूडेंट, अब जब आप आएंगे तो सेकंड में आप क्या आएंगे, डिस्क्राइबिंग पैरा, यानी कि पैरा क्या बता रहा है, पहला, दूसरा डिस्क्राइबिंग पैरा में क्या बता रहा है, ठीक है। डिस्क्राइबिंग पैरा में क्या होगा, स्टार्टिंग टू राइज, यानी कि आप कहां से शुरू करते हैं, स्टार्टिंग टू राइज, शुरुआत से अंत तक आप क्या करते हैं। फिर उसके बाद है डबल डिक्लाइन, फ्लैटेड पीक, स्लाइड ड्रॉप डाउन, यानी कि आप क्या करेंगे, डबल डिक्लाइनिंग। दूसरा लिखेंगे डबल डिक्लाइंड, डबल डिक्लाइनिंग, ठीक है। उसके बाद पिक, यानी कि चढ़ रहा है, उतर रहा है, पिक्ड, ठीक है। स्टार्टिंग टू फॉल, कहां से शुरू हुआ, स्टार्टिंग टू फॉल, कहां से शुरू हो रहा है, कहां एंड हो रहा है, ये सारी हेडिंग आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद स्लाइडिंग ड्रॉप एंड डाउन, यानी कि कहां ड्रॉप हो रहा है, कहां पे छोड़ रहा है, ये आप इस हेडिंग का यूज करके आप लिख सकते हैं। आप इसको भी चाहे तो इसको भी आप क्या कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका है, आप इस पैराग्राफ को, इसी को आप बॉडी के तरीके से लिखेंगे। आपका फिर है कंपैरिजन, क्या आएगा, कंपैरिजन, जिसको आप बॉडी भी कह सकते हैं, ठीक है। कंपैरिजन में आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे सिमिलरली, यानी कि मिलता जुलता, सिमिलरली, इन कंपैरिजन टू वाइल, इन
comparison to while, in comparison to while, the lowest very close, क्या है, the lowest very close, the lowest very close, almost equal, आप क्या लिख देंगे, almost, almost क्या कह रहा है, almost कह रहा है इक्वल, यानी कि आपका कोई ऐसे आपका बार ग्राफ है, एक छोटा और एक जाके यहाँ पे मिल जा रहा है, तो इसको बता रहा है कि ये यानी कि 2003 अगर समथिंग दिया है तो ये दोनों क्या इक्वल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। फिर आपका रफली 1/3 फर्स्ट थर्ड यानी कौन सा भाग है, जैसे कि 1/3, फिर आपका है जस्ट अंडर, फिर आपका है जस्ट अंडर, इसके अकॉर्डिंग भी आप क्या कर सकते हैं, ये आप हेडिंग करके लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट आपका आएगा कंक्लूजन, क्या आएगा, कंक्लूजन, ये आपका क्या आ गया, कंक्लूजन आ गया। कंक्लूजन में ओवरऑल इन अ, जैसे आपने लिखा ओवरऑल इन अ, ओवरऑल इन अ नेट सेल, क्या लिखा है, नेट सेल, नेट सेल क्या बेच रहा है, क्या खरीद रहा है, नेट सेल फॉर द चार्ट, क्या लिख देंगे, फॉर द चार्ट, यानी कि पाई चार्ट है, ग्राफ है तो ग्राफ लिखेंगे, बार ग्राफ है तो बार ग्राफ लिखेंगे, लाइन ग्राफ है तो लाइन ग्राफ, यानी कि जो होगा, जैसे कि बार ग्राफ, लाइन ग्राफ, ठीक है, पाई चार्ट, etc, जो होगा वो आप लिख देंगे कि क्या है, उसकी क्या बता रहा है। गिवन शॉर्ट में क्या लिखेंगे, आप शॉर्ट में लिख देंगे गिवन शॉर्ट, ठीक है, ये आपका हो गया। अब मैं आइए आपको बता देता हूं और चीजें, क्योंकि समय कम है, कल एग्जाम है, अब चाहे तो जैसे आप इंट्रोडक्शन लिखा, इंट्रोडक्शन में आपने लिखा, तो इंट्रोडक्शन आप क्या लिखेंगे, तो पाई ग्राफ है, चार्ट है, क्या शो कर रहा है, क्या बता रहा है, कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, पोल्यूशन की बता रहा है कि पॉपुलेशन की बता रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की बता रहा है कि क्या बता रहा है, वीमेन की इंफॉर्मेशन दे रहा है या मेंस की दे रहा है, बाइक की दे रहा है, जो भी दे रहा है आप यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी या कंपैरिजन, अब देख लीजिएगा उसमें क्या है, क्या दे रहा है, क्या बता रहा है, क्या सिचुएशन बता रहा है कि हाँ उसमें क्या बता रहा है। अगर मान लीजिए उसमें बता दिया, उसमें महिलाओं की संख्या क्या दे रहा है, कौन महिलाओं की जो इंक्रीज हो रहा है या डिस्क्रीज हो रहा है, कौन सी ईयर में डिस्क्रीज हो रहा है, कौन सी ईयर में इंक्रीज हो रहा है, तो ये आप इस कंपैरिजन करेंगे कि 2002 में महिलाओं की जो संख्या थी वो क्या हुई, डिस्क्रीज हुई, लेकिन 2010 में महिलाओं की संख्या बहुत तेजी से इंक्रीज हो गई, तो ये आप कंपैरिजन करेंगे, तो आप बॉडी में बताएंगे ये आप किस तरीके से होगा। जब आप कंपैरिजन कर देंगे उसके बाद आप क्या लिखेंगे, कंक्लूजन, ठीक है। ये समझिए कि ये कोई एप्पल है, ठीक है। अब इसकी आपकी क्वालिटी बतानी है, आप एप्पल को देखेंगे, एप्पल रेड है कि हरा है, कैसा दिख रहा है, खाने में कैसा है, क्यों नहीं अच्छा है, ये कैसा है, एक छोटा एप्पल है वो कैसा लग रहा है, वो अच्छा है या नहीं, तो इसी को आप क्या कहेंगे, इसी को आप कहेंगे कंपैरिजन। अरे ये समझिए कि लड़की देखने गए और लड़की आपको नहीं पसंद आई, तो स्टूडेंट ये हुआ कि लड़की क्यों नहीं पसंद आई, तो आप लड़की का इंट्रोडक्शन देंगे, गया सब तो ठीक ठाक था, उसके भाई का मुझको बिहेवियर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा अजीब सा था, कंपैरिजन हो गया, उन लोगों का सेटअप सही नहीं था, लड़की ठीक थी लेकिन चेहरे पे एक्ने वगैरह हुआ था, बहुत ज्यादा
क्रीम लगाई हुई थी। ये हो गया कंपैरिजन, ये बॉडी हो गया। लास्ट में कंक्लूजन लिखेंगे कि लड़की क्यों नहीं पसंद आई। तो लड़की इसलिए नहीं पसंद आई क्योंकि लड़के को लड़की पसंद ही नहीं है, इसलिए शादी क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई, कट गई। तो ये आपका हो गया पाई चार्ट इंफॉर्मेशन। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द एग्जाम जो भी आपके चैप्टर है, जो इम्पोर्टेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है, ये मैंने आपको बता दिया था, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा, ठीक है।